के 5वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तो प्रवर्तते। श्राप और इधर आशीर्वाद, ये दोनों विपरीत बातें हैं। दोनों एक साथ कैसे घटित होती हैं, अब हमें इस बात को देखना है। मनुष्य अपने भाग्य को लेकर पैदा तो होता है, किंतु पैदा होने के बाद वह क्या करेगा यह निश्चित नहीं रहता है पहले से। अपने अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण स्वयं ही करता है। वास्तव में भगवान भाग्य नहीं लिखते, भाग्य तो हर प्राणी अपने कर्मों के आधार पर स्वयं ही लिखता है। जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों को पंडित श्री लल्लन पांडे का जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तो प्रवर्तते। परमेश्वर भगवान नारायण इस संसार में प्राणियों के न तो कर्तापन, न कर्म और न कर्म फल, तीन में से एक का भी रचना नहीं करते। यानी लोग कहते हैं ना कि भाग्य में लिखा हुआ है, वास्तव में भगवान भाग्य नहीं लिखते। भाग्य तो हर प्राणी अपने कर्मों के आधार पर स्वयं ही लिखता है। यानी आप जैसा कर्म करते हैं भगवान उसी का लेखा जोखा रखते हैं। जो भी कर्म आपका होता है और जिस भाव से होता है दोनों का फल पड़ता है। जैसे पिछले शुरुआती वीडियोज में हमने आपको बताया था कि एक ही कर्म, तीसरे या चौथे कथा में ऐसा प्रसंग आया है कि एक ही कर्म, जैसे दो व्यक्तियों ने हत्या की और दोनों का फल अलग अलग हुआ, तो एक ही कर्म जिस भाव से किया जाता है तो कर्म और भाव दोनों के सापेक्ष फल होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान कर्म की रचना नहीं करते। माने आपके भाग्य में यह नहीं लिखा हुआ है कि आप कल कौन सा कर्म करेंगे। आपके भाग्य में यह भी नहीं लिखा हुआ है कि कल जो आप कर्म करेंगे उसका फल क्या होगा और फल कब घटित होगा। अब आप आज कल परसों नरसों जब भी कर्म करेंगे, जिन परिस्थितियों में करेंगे और जिस भाव से करेंगे उसके सापेक्ष फल होगा। यानी विधाता जिसको कहते हैं, भगवान नारायण जिसको कहते हैं, वह आपके कर्म, आपके भाव और उन परिस्थितियों का सापेक्ष रिकॉर्ड रखते हैं। एक कथा में, शायद 12वीं 14वीं कथा में हमने बताया है कि किस तरह से भगवान पूरे संसार का लेखा जोखा रखते हैं और जो लेखा जोखा रखते हैं वही महाकाल कहलाते हैं। इसके लिए आप पिछले कथाओं को देख लीजिएगा। आज हम चलते हैं यहां पर, प्रसंग बस हमने बताया। तो क्या है आज का विषय? न कर्तृत्वम, परमेश्वर मनुष्यों के कर्तापन का, न कर्माणि और कर्मों का, लोकस्य सृजति प्रभु, प्रभु जो हैं इस संसार के लोगों के कर्ता और कर्म का सृजन नहीं करते। मतलब यह पहले से निश्चित नहीं होता है कि यह मनुष्य कल परसों नरसों भविष्य में क्या करेगा, किस भाव से करेगा। तात्पर्य यह है, मनुष्य अपने भाग्य को लेकर पैदा तो होता है, किंतु पैदा होने के बाद वह क्या करेगा यह निश्चित नहीं रहता है पहले से। अब न कर्म फल संयोगम, जो आप करेंगे उस कर्म का कर्मफल क्या होगा, वह कब मिलेगा, यह भी पहले से निर्धारित नहीं रहता। हाँ, यह निर्धारित रहता है कि आप पूर्व जन्मों में या आज के पहले जो भी कर्म किए हैं उसका कर्मफल आपको मिलना है और उस भाग्य की दिशा को जो आप नए कर्म करेंगे यह प्रभावित करेगा। इससे मतलब कि मनुष्य के कर्मों के अनुसार ही उसकी भाग्य प्रभावित होती है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। प्रसंग क्या है? भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय में, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। भगवान नारायण, महाकाल, आप जिस किसी भी नाम से संबोधित कीजिए, वे इस संसार में प्राणियों के कर्तापन और कर्म की रचना पहले से नहीं करते और जो कर्म आप करते हैं इसका फल क्या होगा यह भी पहले से निर्धारित नहीं होता। आप जैसा कर्म जिस भाव से जिन परिस्थितियों में करते हैं उसके सापेक्ष उसका फल होता है। और यह होता कैसे है? स्वभावस्तु प्रवर्तते,
मनुष्य का स्वभाव ही इसमें मूल कारण है। आइए समझते हैं। और एक उदाहरण ले लीजिए। एक धनवान व्यक्ति थे, बलवान भी थे और काफी दूर तक 150 गांव में उनकी ख्याति भी थी। तो उनके आगे पीछे हमेशा 10-20 लोग रहते थे और हमेशा 10-20 लोग उनके यहाँ मदद मांगने के लिए आया जाया करते थे। तो मित्रों, एक बार ये व्यक्ति कहीं जा रहे थे और किसी मार्केट में उनकी कार खड़ी थी। भाई वो थे तो उनके साथ 4-6 लोग भी रहे होंगे, वो भी खड़े थे, बैठे थे। ऐसे आदमी जहां भी रहते हैं तो उनके आगे पीछे 10-20 लोग तो रहते ही हैं जी हुजूरी में, हैं। अब देखिए हुआ क्या कि संजोग से उसी समय एक साधारण व्यक्ति साइकिल से पीछे से आ रहा था। वह ठीक ठाक आ रहा था, पर उसकी साइकिल किसी कारण से फिसल गई और वह लड़खड़ाता हुआ कार से जा टकराया। उसको चोट भी लग गई, वह गिर भी गया और वह डर भी रहा था। अब अब क्या हुआ, ये कार वाले महाशय, अब देखिए स्वभाव, यदि इनका दयालु स्वभाव होता तो उस व्यक्ति को उठा देते, थोड़ी सांत्वना दे देते, उसकी थोड़ी मदद कर देते, शायद वह अच्छा हो जाता। लेकिन मित्रों, प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जो भी लोग धन बहुत होता है, जिनके पास बल बहुत होता है, जिनकी कीर्ति बहुत होती है, उनको धन का मद हो ही जाता है। धन बल का मद हो जाता है और स्वभाव थोड़ा अहंकारी हो जाता है। ऐसा प्रायः ज्यादातर लोगों को देखा ही जाता है। तो इन महानुभाव का भी स्वभाव थोड़ा भाई अहंकारी तो था ही। इनको गुस्सा आ गई और ये उस व्यक्ति को डांटते हुए एक झापड़ लगाए। ज्यादा नहीं मारे, सिर्फ एक झापड़ मारे। और एक झापड़ कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, किंतु ये व्यक्ति बलवान है और इनका एक ही झापड़ थोड़ा मजबूती से लग गया होगा और उस व्यक्ति पर भारी पड़ गया। उसका सिर घूम गया और वह मुंह के बगल नीचे गिर गया और सिर में चोट लगी, मर गया। अब देखिए इन परिस्थितियों पर विचार कीजिए। सामान्य सी साइकिल फिसल जाए और कोई साइकिल से गिर करके मर जाए, यह तो भाई संजोग ही लगता है। तो साइकिल से वह गिर गया और एक झापड़ इन्होंने मारा और एक ही झापड़ में वह नीचे गिरा और मर गया। तो इसको तो लगता है कि इसी बहाने उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। यह संजोग ही कहिए कि उसी समय वह आ गया और साइकिल गिरी, कार से टकराया, इनको गुस्सा आई, एक झापड़ मारे और गिरे, वह बेचारा मर गया। हमें तो लगता है कि उसके भाग्य में इसी बहाने मरना लिखा था, सो उसका तो पूरा हुआ। पर अब हमें उदाहरण में इनको सोचना है कि इनका क्या हुआ। देखिए ये स्वभाववश थोड़ा सा इस तरह के बड़े आदमी लोगों को गुस्सा जल्दी आती है। यह आप देखेंगे तो 100 में से 80 लोगों को गुस्सा आती है। अतः स्वभाववश थोड़ा सा मद भी हो जाता है, धन का मद, बल का मद। तो इस स्वभाव में उनको थोड़ा सा गुस्सा आ गई और इस गुस्सा के कारण हाथ उठ गया और एक झापड़ लग गया। यानी स्वभाववश उनको गुस्सा भी आई और जब गुस्सा आई तो भाई हाथ उठ गया और एक झापड़ लग गया। यानी स्वभाववश ही उनको गुस्सा आई, स्वभाववश ही उन्होंने डांटा और स्वभाववश ही उन्होंने एक झापड़ मार दिया। यानी कर्तापन भी हो गया स्वभाववश और कर्म भी हो गया स्वभाववश। वह व्यक्ति मर भी गया परिस्थिति बस। तो अब इसका कर्म फल भी होना ही है। जिस बहाने कर्म हुआ, जिसके बहाने हुआ, वे फल तो उसको लेके घटित होगा ही। अब आइए विचार करते हैं, देखते हैं कि कर्म फल किस प्रकार घटित होता है। ये महाशय कुछ देर रहे होंगे, उसके बाद इनको जहां जाना होगा वहां गए होंगे। उस मृत व्यक्ति के परिजन, गांव वाले उसको लेकर के घर आए। उसकी माँ, उसकी पत्नी, उसके परिवार वाले रो रहे थे। उसके माता और पत्नी ने अंदर से दुखी होकर के रोते हुए कहा कि भाई जिसने हमारे इनको मारा है उसको सर्प काटे और उसकी भी मृत्यु ऐसे ही हो जाए। हम तो उसको मार नहीं सकते, तो उसको अब संजोग बस सर्प काट ले और मर जाए और उसकी भी जिंदगी चली जाए, तो उसकी भी माँ, पत्नी और परिवार वाले ऐसे ही दुखी होकर के रोएं। यानी जिसने हमारा बिगाड़ा है उसका भी बिगड़ जाए।
तो उसकी माँ और पत्नी ने दुखी होकर के ये श्राप दिया, यानी उनकी हाय लग गई। उस व्यक्ति के स्वभाववश जो कर्म घटित हुआ उसका यह श्राप जो मिला, यही कर्म का फल है। अब यह रिकॉर्ड जो है विधाता के रिकॉर्ड में जुड़ गया कि इन्होंने यह कर्म किया, इस स्वभाव बस किया, इस परिस्थिति बस किया, और इसका यह कर्म फल मिला क्या कि इनको यह श्राप मिल गया। अब आइए देखते हैं कि यह श्राप कब और कैसे घटित होता है। उनके साथ एक और घटना घटित हुई थी। वो धनी व्यक्ति प्रायः एक आश्रम में बहुत दिनों से जाया करते थे और एक संत की बड़ी सेवा करते थे। कुछ धार्मिक स्वभाव के थे, इसलिए बहुत दान करते थे, बहुत लोगों की मदद भी करते थे, धर्म भी करते थे, पूजा पाठ भी करते थे। और धर्म के करने के बाद ये सकाम कर्म है, धन भी मिलता है। जितना ही धर्म करते थे उतना ही धन बढ़ता था, बल बढ़ता था, प्रतिष्ठा बढ़ती थी। तो वह आश्रम में जाते थे, संत की सेवा करते थे, और उनकी सेवा से वह प्रसिद्ध संत व सिद्ध संत बहुत ही प्रसन्न हो चुके थे। और एक दिन उन्होंने आशीर्वाद दिया, बेटा तुम चिरंजीवी हो, बहुत दिनों तक जियोगे और तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। यह संत का आशीर्वाद उनके साथ है। अब देखो, यानी उनके पुण्य कर्मों का, उन्होंने पुण्य धर्मात्मा स्वभाव के कारण पुण्य किए, और धर्म के स्वभाव के कारण दान धर्म अच्छे कर्म भी करते थे, धर्म के स्वभाव के कारण आश्रम पर जाते थे, धर्म के स्वभाव के कारण संत की सेवा करते थे। फिर स्वभाव बस उन्होंने सारे धर्म कर्म किए और संत की सेवा की, और संत का भी प्रसन्न हो गए। जब महात्मा जी प्रसन्न हो गए तो संत का स्वभाव ही होता है, वह जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उसको आशीर्वाद देते हैं। तो महात्मा जी ने अपने स्वभाव में खुश होकर के इनको आशीर्वाद दिया, और इस कर्मों का फल क्या मिला कि बेटा तुम चिरंजीवी रहोगे, बहुत दिनों तक जियोगे, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। देखिए, यह इनके पुण्य कर्मों का कर्म फल है। अब देखते हैं कि दोनों, उधर श्राप और इधर आशीर्वाद, भी दोनों विपरीत बातें हैं, दोनों एक साथ कैसे घटित होती हैं। अब हमें इस बात को देखना है कि मनुष्य के पुण्य कर्म भी भोगने पड़ते हैं और पाप कर्म भी भोगने पड़ते हैं। अब देखिए, समय बीत रहा है, बरसात का महीना आया, सावन भादों का महीना आया, और एक दिन अंधेरी रात थी। चूंकि संपन्न व्यक्ति थे इसलिए घर मकान बढ़िया था, घर के बाहर भी लाइट वाइट सब बढ़िया चकाचक व्यवस्था बनी हुई थी, पक्की फर्श थी, और प्रायः लोग शाम के समय घंटे 2 घंटे रात्रि तक घर के बाहर बैठते ही हैं। उस दिन भी घर वाले कई लोग घर के बाहर बैठे ही थे, कुर्सी उर्सी लगी थी, और लोगों ने देखा कि कुछ दूर से एक सर्प आ रहा है, और वह सर्प सीधे आया तो इनके दरवाजे पर चला आया और उस व्यक्ति के पास तक पहुंचा, उसको काटा और सीधे वापस हो गया। अब हल्ला मच गया और बहुत से लोग जुट गए, अच्छे अच्छे डॉक्टर आए, उपचार शुरू हुआ, बहुत दवा हुई, झाड़ने फूकने वाले आए, बहुत झाड़ फूक हुई, काफी प्रयास किया गया, लेकिन सारे प्रयास व्यर्थ गए, उनकी मृत्यु हो गई। अब उसके बाद परिवार वाले, गांव वाले उनको श्मशान तक ले गए, केले के पत्ते में लपेटे और गंगा मैया में प्रवाहित कर दिए, और उसके बाद रोते बिलखते उनके परिजन घर आए। फिर जो क्रियाकर्म होता है उसे किए, उनके सब अंत्येष्टि क्रियाकर्म किए, खुरसी तिरही ब्रह्मभोज जो भी करना है सब काम लोगों ने किया। महीने 2 महीने बीता और फिर सारे लोग धीरे धीरे सब कुछ भूल करके अपने काम में लग गए। तो मित्रों, इस तरह से वह श्राप जो था वह तो पूरा हो गया कि इनका जान चला गया, और जो श्राप था वह तो इस तरह से पूरा हो गया। अब हमें यह देखना है कि संत का आशीर्वाद उसका क्या हुआ। देखिए, 2-4 महीना बीता, इधर तो सारे लोग भूल चुके हैं, लेकिन एक बात होती है। एक बात क्या होती है कि जब ये लोग बहा करके उन्हें आए थे तो वह शव, उनका शव बहते हुए काफी दूर निकल गया था, और किसी आश्रम के नजदीक में सीढ़ियों से लग करके टिक गया रात में।
सुबह जब साधु महात्मा लोग गंगा स्नान के लिए घाट पर आते हैं तो देखते हैं कि शव में कुछ हिल रहा है। अब ये लोग शव को उठा करके ले गए, केले का पत्ता हटाए तो शव का पेट फूला हुआ था। अब साधु महात्मा लोग उनका पेट उठ दबाए, जो भी जड़ी बूटी जो भी उपचार उन लोगों को करना था वे किए। अक्सर साधु महात्मा लोग जंगल झाड़ में रहते हैं और उनको कुछ न कुछ जड़ी बूटियों का पता होता है, तो उन लोगों को जो भी उपचार करना था किए। इनके मुख से पानी निकला, पेट पचका और कुछ देर में धीरे धीरे शरीर में जो है हिलना डुलना शुरू हुआ। घंटे 2 घंटे 4 घंटे बीते, शरीर जो है सक्रिय होने लगी और शरीर जब सक्रिय होने लगी तो ये कुछ मतलब थोड़ा उठ बैठे, हिलने डोलने लगे। 2-4 दिन में ये मतलब अपना चलने फिरने लगे, डोलने हिलने लगे, मतलब जी गए। लेकिन इनकी स्मृति चली गई थी, अब याददाश्त नहीं थी। ये पागलों की तरह से उठते बैठते थे और साधु बाबा लोग इनको खिला पिला देते थे और कहीं पड़े रहते थे। अब ये आश्रम में रहने लगे। जो भी आश्रम पर आता था साधु बाबा लोग खबर भिजवाते थे। धीरे धीरे 100-200 गांवों में चर्चा फैल गई और 2-4 महीने बीता तो यह चर्चा इन व्यक्ति के गांव में भी आई। तो इनके गांव घर वाले भी वहां पहुंचे और इनको पहचान करके अपने घर ले आए। धीरे धीरे 4-6 महीने और बीते और इनकी याददाश्त धीरे धीरे आने लगी। यानी धीरे धीरे साल 1.5 साल बीतते बीतते इनकी स्मृति भी आ गई और यह स्वस्थ भी हो गए। ले दे करके संत का आशीर्वाद भी पूरा हो गया। तो मेरे साथियों, यही इस श्लोक का अर्थ है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। प्रभु भगवान नारायण लोक में इस संसार के प्राणियों के न तो कर्तापन की और न कर्मों की रचना करते हैं। लोग अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करते हैं और स्वभाव के अनुसार ही अपने को कर्ता मान लेते हैं और परिस्थितियों के अनुसार उस कर्मों का कर्म फल भी घटित होता है। इस प्रकार मनुष्य अपने अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण स्वयं ही करता है। इसलिए हम सभी लोगों को अच्छे स्वभाव में को सीखना चाहिए और क्रोध पर, काम पर, अहंकार पर नियंत्रण करना चाहिए। ये इतने अच्छे व्यक्ति थे, इतने धर्म कार्य करते थे, लेकिन थोड़ा सा अगर इनको अहंकार ना आया होता, दया आ गई होती तो उस व्यक्ति की कुछ मदद कर देते, शायद वह बच जाता तो इनके खाते में एक और पुण्य जुड़ जाता। लेकिन यह अहंकार का स्वभाव इतना फल दिया। और एक बात याद रखिए, चाहे आप कितना भी पुण्य कीजिए, पुण्य का पुण्य फल और पाप का पाप फल दोनों अवश्य भोगना पड़ता है। जय